AKA खान सर पर आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत FIR फाइल करी गई है। बताया जा रहा है कि उनके गार्ड्स ने अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसकी वजह से आम जनता की सुरक्षा के ऊपर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत शोभा देती है खुद को टीचर बताने वाले ऐसे महानुभाव को? आओ जी आओ। आइए सर, आइए। कोई नहीं। यहाँ बैठिए आप। बढ़िया जेल बनाया हो। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या मैं आपके लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त करवा दूँ? अरे चाय बिस्कुट छोड़ो बाबू, 19 का टेबल सुनाओ। सर पढ़ा लिखा हूँ, 19 का टेबल तो आता है। हमको मालूम है तुम पढ़े लिखे हो, तभी तो पुलिस में हो। अनपढ़ होते तो पार्लियामेंट में बैठे होते ना। हाँ? क्या सर? बहुत हंसी आ रहा था तेरे को, बहुत हंसी आ रहा था। अभी हंस। 370 की बिरयानी। अरे 370 की बिरयानी। नाम बोल तेरा नाम बोल। पंडित मोरे मला जाऊ द्या सर, गलती हो गई साहब। प्रणीत मोरे। काहे कूट रहे हैं इसको इतना? अरे सर, एक कीड़ा था 370 की बिरयानी खिला के लड़की को, कहता अब तो वसूल के ही छोड़ूंगा, और ये साला उसकी बात पे खिकी करके हंसने लग गया। धर लिया साले को। अरे तो इस बात पे डंडा से काहे मार रहे हैं? अरे सर, कैसी बात कर रहे हो? अरे हम कह रहे हैं कि बांस का लठ लीजिए, उसको कड़वा तेल में भिगाइए और बिटवीन टू लेग इतना मारिए जब तक 370 का बिरयानी खुद हग ना दे। सही कह रहे हो सर। साला हम चिल्ला के मर गए कि समाज में शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, और शिक्षा ना हो तो ऐसा ही कुकुर बिलाई की तरह लोग बन जाता है। अरे चोट्टा हल्ला करेगा रे, हैं? कूटिए इसको, कूटिए, मारिए। बहुत बढ़िया। कूटेंगे तो आप फैजल खान। मैम, खान सर। फैजल खान, डिफेमेशन का केस डाला है आप पे 2 करोड़ का। क्या कह रहे थे आप? दलाल, चाटुकार। कंचना जी, आज आपको सामने से देख के ना मन एकदम खुश हो गया। पहले तो नमस्ते कैसे करे, हाथ बांध रखा है हमारा, जापानी तरीका में कर देते हैं। ओनिचिवा। आज आप आई ना तो हमारा जीके का नॉलेज एकदम बढ़ गया, और आज ये भी मालूम हो गया हमको कि सच बोलने का जो कीमत होता है ना, वो 2 करोड़ रुपया होता है। और आपके साथ तो अच्छा है कि आपको कभी जीवन में 2 करोड़ रुपया नहीं देना पड़ेगा। औकात में रहकर बात कर। 2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर। हाँ, हमको तो कुछ नहीं आता है, हम लोग तो 2 कौड़ी के टीचर हैं। और आपको बहुत कुछ आता है ना, तो आप पढ़ा दीजिए कि कैसे 2000 के नोट में चिप लगाया जाता है, कैसे तलवा चाटा जाता है। पढ़ाइए ना, अभी हम पढ़ेंगे। कॉपी किताब बस्ता लेके आए हैं, अभी हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ाइए, हमको पढ़ाइए। अकड़ निकाल इसकी। चलो। क्या हुआ? मारना? नहीं मैम, इन्होंने मेरी बच्ची को सस्ते में अच्छी एजुकेशन दी है, और आज वो यूपीएससी पार कर चुकी है। मुझसे ये पाप नहीं होगा मैम। तू मार। नहीं सर, इनके हॉस्पिटल में मेरे बीमार पिताजी का सस्ते में इलाज हुआ था, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इधर दे, इसको तो मैं ही तोड़ूंगी। क्या है ना कंचना जी कि बिहार की मिट्टी में अभी भी थोड़ी सी ईमानदारी बची है, और उसी ईमानदारी की मिट्टी से बना है एक खान सर का शरीर। आपका बेईमानी वाला हाथ इसको तोड़ नहीं पाएगा, रहने दीजिए। बहुत तेजी है ना इस जबान में, देखते हैं कितनी तेजी है। एक वाद विवाद करते हैं और वही निकालूंगी मैं तुम्हारा मुखौटा। फैजल खान। जैसा आप बोले, पर थोड़ा अदब से। फैजल खान नहीं, खान सर। अरे छोटा सा 50-50 दे दिया। गुड्डे नहीं है, बिस्कुट खाइएगा? अरे खाइए ना, आपके लिए तो हम स्पेशल वाला लाए हैं, ये देखिए। What nonsense is this? क्या हुआ? हमको तो लगा कि कुत्ता सरकारी हो कि घर का हो, उसको तो यही बिस्कुट भाता है।
शर्म आती है आपको एक औरत, एक महिला से ऐसे बात करते हुए? अरे शर्म कैसा, मतलब औरत तो पुतना, ताड़का, होलिका ये सब भी थी, लेकिन भगवान को उनका वध करना पड़ा ना उनके बुरे कर्मों की वजह से। तो हम तो थोड़ा कटाक्ष से बोले तो इसमें क्या हो गया इतना। बोल लीजिए, क्योंकि आपके इन बातों से आप ही का कैरेक्टर लीक हो रहा है। हमारा कैरेक्टर लीक हो रहा है? हमारा कैरेक्टर कोई नीट का पेपर है जो लीक हो जाएगा? है कंचना जी, थोड़ा इस मुद्दा पर भी कभी हमला कीजिए आप। जैसे आपने हमला किया था मासूम लोगों पे अपने इंस्टीट्यूट के बाहर। फायरिंग करवाई क्यों थी आखिर आपने? साबित क्या करना चाहते थे आप? वाह ताज, वैसे इसको बोला जाता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बाबू बोर्ड लेके आओ जरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी बहुत बढ़िया गेम हुआ आपके साथ। ये है आप अभी क्या किए, हम किए आप पे हमला, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में आपको जो भी सामने दिखा वो उठा के हमारे ऊपर मार दिए बिना सोचे समझे, और जिससे हमको थोड़ा हर्ट भी हुआ। लेकिन उस दिन जब हम अपने सेल्फ डिफेंस में वो जो हरकत किए ना, उससे किसी को हर्ट नहीं हुआ, है ना। अब आप ही बताइए, भीड़ ना उपद्र मचा रहा था हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर। अब भीड़ का कोई शकल तो होता नहीं है, नहीं होता ना, तो हम कैसे जाके उसको पकड़े दबोचे? नहीं ना, भीड़ को भगाना पड़ता है। तो उस भीड़ को भगाने के लिए हम किए हवा में फायरिंग, जो कि गलती था हमारा, और उसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। हटाओ रे बोर्ड, बोलिए। तो आप किसी का जान नहीं लेना चाहते थे? अरे हम क्यों लेंगे किसी का जान भाई? अस्पताल बनवाए हैं हम ताकि लोग सबका जान बचा सके। अस्पताल जी, तो ये आपका जो सस्ते अस्पताल का फेक पीआर है, उसको एक्सपोज करने के लिए कुछ है हमारे पास। अरे देखिए जरा, दिखाइए, हम वो देखें क्या ड्रामा है। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं खान सर के अस्पताल में। आइए जानते हैं यहाँ पर लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है। आइए बात करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये जो खोले हैं गरीबों के लिए हॉस्पिटल, यहाँ अल्ट्रासाउंड का 21 रुपए बता रहे हैं, पर इलाज के बाद 250 रुपए मांग रहे हैं। चोर है चोर ये खान सर, फैजल खान, जो भी नाम है इनका। हम देख पा रहे हैं कि आपने आईफोन ले रखा है। हाँ, ये 80,000 का मैंने लिया सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड 80,000 का, पर 250 रुपया आपको महंगा लग रहा है। बिल्कुल चोर है चोर ये फैजल खान। तो दोस्तों, इस युवती की बातें सुनकर मैं इनके पति से यही कहना चाहूंगा कि कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस इतना भी बुरा नहीं होता है। करते रहिए। कैमरामैन नितिन गोयल के साथ मैं शिवम वाजपेयी, पटना। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अरे अब इस पे क्या बोले हम? 2500 रुपया का अल्ट्रासाउंड 250 रुपया में इनको महंगा लग रहा है। हम तो यही बोलेंगे कि भाई, गू खाने वाला इंसान गुड़ नहीं हजम कर सकता कभी। और हम ना साफ जानते हैं कि हमारे अस्पताल से इस देश का और इस लोगों का कितना भला हो रहा है, ठीक है। कौन सा भला? कौन से भले की बात कर रहे हैं आप? आपके अच्छे और सस्ते अस्पताल की वजह से हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है, कुछ आइडिया है आपको? सलूचन मार के आई हो क्या जी? है काय बात का नुकसान हो रहा है? मैं बताती हूँ आपको फैजल खान। देश की आबादी कितनी बढ़ गई है, कोई आइडिया है आपको? पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा? जब गरीब आदमी महंगाई की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाएगा तो वो मारा जाएगा। उसकी मौत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन कंट्रोल। पर आपकी वजह से फैजल खान, आपके अच्छे और सस्ते अस्पताल की वजह से कोई गरीब मर ही नहीं रहा है, आबादी कंट्रोल हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रहा है आबादी कंट्रोल? गरीब मारा क्यों नहीं जा रहा है? शर्म आती है आपको फैजल खान? शर्म आती है आपको? ये वाला माल तो हमको भी पीना है जी। जरा आपको पेडलर का नंबर दीजिए फटाफट। बहुत तगड़ा माल पिए हैं आप, बहुत तगड़ा। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ यानी कि हम मीडिया वाले चरस गांजा खरीदते हैं सीलमपुर के नाले के पीछे झुग्गी में रहने वाले पंकज, जिसका नंबर है 99993899, और मेरा नाम लेने पे आपको 500 की बजाय 400 में दे देगा। अरे पंकज, खूब खुश रहो बेटा।
नंबर ऑफ आ रहा है जी। मालपुर के पड़ा होगा, 6 बजे कॉल करना। सेव कर मुद्दे से भटकाइए मत फैजल खान। अरे हाँ, तो मुझे आगे ये बात करनी थी कि कैसे आप ये अपने झूठी महानता के झूठे किस्से फैलाते हैं। कौन सा किस्सा जी? यही कि आपको अपनी कोचिंग छोड़ने के 107 करोड़ का ऑफर मिला था और वो ऑफर आपने ठुकरा दिया। कितना फेंकेंगे आप फैजल खान? कोई 107 करोड़ ठुकराता है भला? पहली बार आप एकदम कड़क और सच न्यूज बोली हैं। देखिए, ऑफर तो हमको आया था 107 करोड़ रुपया का और वो हम ठुकराए भी, लेकिन आप हमारे जीवन में पहले आते ना तो हम ये ऑफर नहीं ठुकराते। क्यों? अरे क्योंकि जब आप आई ना हमारे जीवन में तब हमको मालूम पड़ा कि इंसान अपना ईमान भी बेच सकता है, उसका एक कीमत होता है। क्या है कि हम ना इस स्किल्स पे काम ही नहीं कर पाए क्योंकि आप पहले आई नहीं ना। हम बहुत नाराज हैं, आप आते तो हम स्किल पे काम कर लेते। तो आपको लगता है कि मीडिया बिकाऊ है? नींद आ जाती है आपको ऐसे झूठ फैलाते हुए फैजल खान? हम झूठ फैलाए हैं जी, हैं? अरे आप मीडिया वालों का तो ऐसा हाल है कि पैसा मिलने पर ना आप कैंसर जैसी बीमारी का भी फायदा बताते हैं। कैसी बातें करते हैं आप? क्या हम आपको इतने नीच, इतने बिकाऊ लगते हैं कि हम पैसों के लिए आपको कैंसर का फायदा? बड़ी खबर आ गई है दोस्तों कि कैंसर के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि पहला फायदा, कीमोथेरेपी के बाद आप टकले हो जाएंगे, जिससे आपका तेल, शैम्पू, कंडीशनर के पैसे बच जाएंगे। और ऐसी महंगाई के जमाने में भला ऐसी बचत कौन नहीं चाहेगा? एकदम में बकलोल हो जी। एक काम करो, ये पैसा भी रख लो और बिक जाओ। अरे रखो ना जी, अरे लो ना, रखो, बिस्कुट खाना। फैजल खान, आप इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि मीडिया वालों की क्या वैल्यू है इस सोसाइटी में। अरे बाप रे, वैल्यू का बात कर दी आप। अब वैल्यू से हमको याद आया कि मीडिया का वैल्यू तो आजकल एकदम रुपया की तरह हो गया है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। मूर्ख मूर्ख, जाहिलियत की भी हद होती है। आप खुद को शिक्षक कहते हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। नहीं, हम किसी के जीवन में इतना बुरा तो नहीं किए हैं कि हमको ऐसा जीव जंतु के सामने बैठना पड़ रहा है। एकदम ही मूर्ख। ये सपना है, ये सपना है। हम सपना में बैठे हैं, अभी हमको पता लगा ये सपना है। ए पिठुआ काटो रे हमको, हम सपना में बैठे हैं। बस 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 बस, बंद करो ये ड्रामा, बंद करो। ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। ये आप लोगों को देश का दुर्गति नहीं दिखता है क्या? आंख मीच के पोसंपा खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। क्या मूर्ख हैं क्या आप लोग? अरे ऐसा क्या हो गया है देश में जो इतने उत्तेजित हो रहे हैं आप? क्यों, महंगाई नहीं दिखती है आपको? इसको आप महंगाई कहते हैं? पाकिस्तान से तो बहुत कम महंगाई है। अरे बेरोजगारी का क्या? पाकिस्तान में देखी है बेरोजगारी, उससे तो कमी है। अरे शिक्षा व्यवस्था का क्या? अरे पाकिस्तान में तो शिक्षा ही नहीं है, हमारे पास तो शिक्षा। कैसी भाषा, आपने मुझे गाली दी? हटिया भाई। साला इतनी देर से हम आपसे तमीज से पेश आ रहे हैं। सच बताए ना तो मतलब आपका और आपका गुट को ना खूंटा से बांध के हंसिया से मारना चाहिए। साला कुछ बोले तो पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान से अलुआ है, पाकिस्तान से लहसन है? क्या मतलब दिक्कत क्या है आपको? भिखारी से तुलना करके खुद को राजा समझना कोई होशियारी का काम नहीं है, बुझे? को कंपेयर करना है ना तो जर्मनी से कीजिए ना, जापान से कीजिए। वहां नहीं कर पाएंगे, वहां तो आप लोगों का प्राण पुखारा हो जाता है। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं फैजल खान। अपने शब्दों से आप हमारी कम्युनिटी पे तमाचा मार रहे हैं। सच बताएं मैडम, ये तमाशा को रोकने के लिए ना तमाचा बहुत जरूरी है। आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप लोगों का गहराई खुदा ही जा रहा है, खुदा ही जा रहा है। अरे पर पाकिस्तान से तो बेटर ही है। अरे चुप भाई, चुप।
पेपर लीक से बच्चा लोग सुसाइड कर रहा है, ये नहीं लगता आपको बात करने लायक? हाँ? मणिपुर इतने टाइम से जल रहा है, ये नहीं लगता आपको बात करने लायक? अरे खाना पानी में इतना मिलावट हो रहा है, इससे इतना बीमारी पनप रहा है, कितना गरीब लोग मर रहा है, पर ये नहीं लगा आपको बात करने लायक? अरे इतना सब कुछ है बात करने के लिए कंचना जी, लेकिन आपको क्या जानना है कि हम फैजल खान हैं या खान सर? अरे तो चाहते क्या है आप कि हम देश की सिर्फ खामियां गिनाएं, उसकी अच्छी बातें ना करें? यही चाहते हैं ना? अरे मैडम करिए ना अच्छा बात, कौन मना किया है आपको? लेकिन अच्छा बात करने के बाद ना ये सीना चौड़ा करके देशभक्त का टैग लेके मत घूमिए। क्या है कि देश की अच्छाइयों पर गर्व करने वाले से बड़ा देशभक्त पता है कौन होता है? जो देश की खामियों पर सवाल उठाए। ये मीडिया का काम है। बाकी तो मारिए डिफॉर्मेशन, आपको जितना मारना है मारिए। सच बता रहे हैं, कल को कुछ लूट भी जाएगा ना तो भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पाई उठाएंगे, गली से 2 बच्चा को पकड़ेंगे और शिक्षा देना शुरू कर देंगे। क्या है कि शिक्षा ना हमारा धर्म है कंचना जी, और हमको अपना धर्म बहुत अच्छे से निभाना आता है। आपका भी एक धर्म है, सच बोलना, सवाल उठाना। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है।